भारत में तस्करी की बढ़ती चुनौतियां। आइए विस्तार से बात करते हैं। भारत में तस्करी आज एक बड़ी समस्या बन गई है, जो सिर्फ कानून व्यवस्था पर ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक स्थिति, समाज और पर्यावरण पर भी असर डाल रही है। तस्करी का प्रभाव केवल कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहा, यह पूरे देश की सुरक्षा, स्वास्थ्य और समाज, पर्यावरण को प्रभावित करता है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI की ओर से जारी रिपोर्ट भारत में तस्करी 2023-24 में तस्करी की बढ़ती घटनाओं के बारे में चेतावनी दी गई है और इसके समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत बताई गई है। भारत में तस्करी के मुख्य स्रोत और मार्गों में बदलाव आ रहे हैं। तस्करी की विभिन्न प्रवृत्तियां भारत में विविध रूप में दिखती हैं। वर्ष 2023-24 में कई प्रमुख प्रवृत्तियां उजागर हुईं। इनमें कोकीन और अन्य मादक पदार्थों की तस्करी, सोने की तस्करी, वन्यजीवों की तस्करी, सिंथेटिक ड्रग का बढ़ता कारोबार शामिल है। इसके अलावा म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ भारत की सीमाओं का भी इस्तेमाल तस्करी के लिए किया जाता है। 2023 और 24 में कोकीन की तस्करी के 47 मामले सामने आए। यह संख्या पिछले वर्ष के 21 मामलों में कहीं अधिक है। 21 मामलों से कहीं अधिक है। इसका मुख्य कारण यह है कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका देशों से सीधे हवाई मार्ग और समुद्री मार्गों के माध्यम से भारत में मादक पदार्थ पहुंच जाता है। तस्करी इन नशीले पदार्थों को हवाई मार्गों या समुद्र के रास्ते भारत में भेजते हैं। इसके अलावा ब्लैक कोकीन नामक एक नया प्रकार भी सामने आया है, जो अन्य सामान्य कोकीन से अलग है। इसकी ऐसे रासायनिक पदार्थों से ढककर तस्करी की जाती है जो इसे सामान्य रूप से पकड़े जाने से बचाता है, जैसे चारकोल या ऑक्साइड। इस प्रकार की तस्करी को रोकने के लिए नए तकनीकी उपायों की आवश्यकता है। भारत में सोने की तस्करी विशेष रूप से बढ़ी है क्योंकि देश में इस पर उच्च आयात शुल्क लगाया जाता है। इससे अवैध तस्करी को बढ़ावा मिलता है। वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सोने की तस्करी पश्चिम एशिया में विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से की जा रही है। सोने की तस्करी के लिए म्यूल्स यानी सामान ले जाने वाले व्यक्ति का उपयोग किया जाता है, जिसमें विदेशी नागरिक या कभी कभी हवाई अड्डों के कर्मचारी भी शामिल होते हैं। इसके अलावा भारत में वन्यजीवों की तस्करी भी एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। हाथी दांत, तेंदुआ की खाल, अन्य संरक्षित पक्षियों की तस्करी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इनकी तस्करी से बायोडाइवर्सिटी पर संकट बढ़ रहा है और पर्यावरण असंतुलन भी पैदा हो रहा है। विशेष रूप से हाथी दांत की तस्करी दक्षिण पूर्व एशिया में उच्च मांग के कारण बढ़ी है। इसके अलावा स्टार टर्टल वाले कछुए यानी तारे वाले कछुए, जो अपनी औषधीय और सजावटी उपयोगिता के लिए प्रसिद्ध है, कि अवैध रूप से तस्करी कर विदेश भेजा जा रहा है। इसी तरह भारत में म्यांमार, लाओस, थाईलैंड जैसे देशों से सिंथेटिक ड्रग्स और हेरोइन की तस्करी की घटना बढ़ी है। ये पदार्थ मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों में भारत में प्रवेश करते हैं। भारत में तस्करी के लिए मुख्य रूप से 3 प्रमुख मार्गों का उपयोग किया जा रहा है। पहला हवाई मार्ग, दूसरा समुद्री, तीसरा सड़क। ऐसी खबरें आती रही हैं कि हवाई मार्ग तस्करों के लिए सुविधाजनक बन चुका है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात में वृद्धि हुई है। तस्कर मादक पदार्थों को सूटकेस, पार्सल से या निगल कर भारत भेजने का प्रयास करते हैं। हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपायों को चकमा देकर यह पदार्थ विदेशों से बड़ी आसानी से भारत में लाए जाते हैं।
यहाँ विशाल तटीय क्षेत्रों के कारण समुद्री मार्गों का उपयोग भी तस्करी के लिए बढ़ा है। तस्कर समुद्री कंटेनर और मछली पकड़ने वाली नौकाओं में मादक पदार्थों को छिपाकर भारत में लाते हैं। इसके अलावा तस्करी के लिए समुद्री मार्गों का इस्तेमाल बहुत सस्ता होता है, जो इसे एक प्रभावी विकल्प बनाता है। भारत की ज़मीनी सीमाएं विशेष रूप से बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार से तस्करों के लिए प्रवेश बिंदु बन चुकी हैं। इन सीमाओं के पास भौगोलिक परिस्थितियां और निगरानी की कमी तस्करी को बढ़ावा देती है। तस्करी के दुष्प्रभाव समाज और देश पर गहरे रूप में पड़े हैं। मादक पदार्थ, सोना, कीमती रत्न और वन्यजीव उत्पादों की तस्करी से राजस्व में भारी कमी हुई है। जब ये वस्तुएं अवैध रूप से आयात या निर्यात होती हैं तो सरकार को उनका कर और शुल्क नहीं मिलता, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि बाधित होती है। दूसरी ओर मादक पदार्थों की तस्करी विशेष रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि यह युवा पीढ़ी को नशे की लत में डाल देती है। नशे के कारण युवाओं में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती है बल्कि समाज में असंतुलन का कारण भी बनती है। युवा जब नशे की लत में फंस जाते हैं तो न केवल उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है बल्कि उनकी मानसिक स्थिति और सोचने की क्षमता भी कमज़ोर पड़ जाती है। नतीजा यह है कि अपराध बढ़ता है, समाज में असुरक्षा की भावना पनपती है। इसके अलावा सोने और अन्य कीमती धातुओं की तस्करी से भी राजस्व को हानि होती है। तस्करी के जरिए ये वस्तु अवैध रूप से आयात होती हैं, जिससे भारतीय बाजार में इनकी आपूर्ति बढ़ जाती है, जबकि सरकार इनसे मिलने वाले शुल्क और करों से वंचित रह जाती है। इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वन्यजीवों की तस्करी भी एक गंभीर समस्या है, जिसमें बायोडायवर्सिटी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अवैध शिकार व वन्य जीव उत्पादों की तस्करी से कई दुर्लभ प्रजाति समाप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। भारत में तस्करी के प्रभावी ढंग से रोकने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की ज़रूरत है। सबसे पहले सीमा सुरक्षा को मजबूत किया जाए और इसके लिए नई तकनीक का उपयोग जैसे ड्रोन, कैमरा, निगरानी और सेंसर बेस्ड सिक्योरिटी उपायों को लागू किया जाना चाहिए, ताकि तस्करी की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखी जा सके। इसके साथ ही जन जागरूकता भी बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि लोग तस्करी के दुष्प्रभावों को समझ सकें और अवैध व्यापार का हिस्सा बनने से बचें। इसके अलावा कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सशक्त बनाना भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। एजेंसियों के आवश्यक संसाधन और नई तकनीक से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे वे तस्करी के मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई कर सकें। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में भी काम करना होगा। तस्करी के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुफिया जानकारी का आदान प्रदान और सहयोग बढ़ाकर तस्करी के संजाल को तोड़ा जा सकता है। इस प्रकार तस्करी के रोकथाम के लिए एक समग्र और समन्वित प्रयास की ज़रूरत है, जिसमें सरकार, सुरक्षा एजेंसी, समाज के सभी का सहयोग की भारी आवश्यकता है। धन्यवाद। जनसत्ता एडिटोरियल में भारत की तस्करी बढ़ती चुनौतियाँ। आज का मोटिवेशनल कोट है, आकाश गंगा की खिड़कियाँ देखने वाले व्यक्ति के लिए पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कोई बहुत बड़ी दूरी नहीं होती। खलील जिब्रान।